जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग एवं परीक्षा की तैयारी में लगे हुए प्यारे छात्रगण, इस सेशन के तहत हम 10वीं कक्षा की उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कड़ी से जुड़ते हैं जो कि राष्ट्रवाद से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रवाद से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की कड़ी से हम जुड़ेंगे। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं उस कड़ी से। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में और कंबोडिया में। इसका सही विकल्प होगा कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? विकल्प है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसका जहां तक उत्तर की बात है तो इसका सही विकल्प होगा सी। चौथा प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? इसका विकल्प सी सही होगा। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कि अंकोर वाट में किसे हिंदू देवता का मंदिर है? अर्थात अंकोर वाट जो मंदिर है, अंकोर वाट की मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर स्थित है? इसका सही विकल्प होगा अंकोर वाट की मंदिर में विष्णु भगवान के चित्र अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? इसका सही विकल्प होगा कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन किसके अधीन था? विकल्प है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका। इसका सही उत्तर जो होगा वह है ए, अर्थात हिंद चीन फ्रांस के अधीन था। आठवां प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? इसका सही विकल्प होगा कि हिंद चीन में बसने वाले विद्यार्थी कोलोन के नाम से जाने जाते थे। कोलोन। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका अगला प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? विकल्प है 1802 ईस्वी, 1858, 1883, 1887। इसका सही विकल्प होगा 1887 ईस्वी में ही इसकी अर्थात फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सही इसका जो विकल्प होगा वह डी होगा, अर्थात ईसाई के प्रचार प्रसार के विरुद्ध स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? इसका सही उत्तर है कि स्कॉलर रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था?
हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इसका सही विकल्प होगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वह पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा कि हिंद चीन में कोलोन की संज्ञा फ्रांसीसी नागरिकों को दी गई जाती थी। अगला प्रश्न है कि वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? इसका सही विकल्प है वियत मिन्ह की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? सही इसका उत्तर होगा फान वई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा कि हो ची मिन्ह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? इसका सही विकल्प है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता हो ची मिन्ह था। अगला प्रश्न है कि वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना कब किसने की थी? वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही विकल्प है वह है ए अर्थात बाओ दाई ने वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि लियांग किचाओ कौन था? प्रश्न है कि लियांग किचाओ कौन था? सही उत्तर होगा चीनी सुधारक, अर्थात चीनी सुधारक का नाम लियांग किचाओ था। अगला प्रश्न है कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प होगा कि अनामी दल की स्थापना जो करने वाले व्यक्तित्व हैं वे ओनगुयेन आई हैं, ओनगुयेन आई। अगला प्रश्न है कि हो चिन्ह मिन का दूसरा नाम क्या था? हो चिन्ह मिन का दूसरा नाम क्या था? उत्तर है हो चिन्ह मिन का दूसरा नाम न्यूमेन आई कवोक था। अगला प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका विकल्प डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रवाद से है, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है विकल्प में पहला विकल्प है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, दूसरा विकल्प है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, तीसरा विकल्प है भारत का राजनीतिक एकीकरण, चौथा विकल्प है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका सबसे सटीक विकल्प है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष ही भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? विकल्प है राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती,
सी विवेकानंद और डी रामकृष्ण परमहंस। सही विकल्प है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका सही विकल्प है कि आर्म्स एक्ट को लागू करने वाला जो था वह लिटन था। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सही विकल्प है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन हुआ वह स्वदेशी आंदोलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? इसका सही विकल्प होगा कि बंगाल विभाजन को नष्ट करने वाला, रद्द करने वाला लॉर्ड हार्डिंग्स था। अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने वाला जो था वह अंग्रेज था, इसलिए ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? इसका सही विकल्प है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ, जिसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? सही विकल्प होगा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? विकल्प है 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में और 1916 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने 1915 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? इसका सही विकल्प होगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है कि 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही विकल्प होगा कि 1915 ईस्वी में भारत में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष जो बनाया गया वह महेंद्र प्रताप थे, अर्थात विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही विकल्प है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? इसका सही विकल्प है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? विकल्प है एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने और डी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही विकल्प है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया, जिसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही विकल्प है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसर ए हिंद की उपाधि को जिसने वापस किया वे कौन थे? उस व्यक्तित्व का नाम है गांधी जी, अर्थात सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ?
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही विकल्प है 1919 ईस्वी में, अर्थात रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? विकल्प है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, दूसरा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, तीसरा है कालाबाजारी को रोकने के लिए और चौथा है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसका सही विकल्प होगा डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट कानून को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सही विकल्प है हंटर समिति, अर्थात विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1924 ईस्वी में, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के खिलाफ प्रस्तुत किया गया? उत्तर है सही विकल्प है 1920 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ, इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया, इसलिए विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? उत्तर है गांधी जी ने सर्वप्रथम नस्लवाद को विरोध किया, अर्थात गांधी जी के द्वारा जो विरोध किया गया सबसे पहले वो नस्लवाद का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सही विकल्प है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? हिंद स्वराज में जिस आंदोलन का उल्लेख किया गया है वह है असहयोग आंदोलन, अर्थात विकल्प ए सही होगा। असहयोग आंदोलन अर्थात हिंद स्वराज में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जिक्र किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन को वापस लिया वह असहयोग आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? इसका विकल्प है कि सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। सही विकल्प होगा सितंबर 1920 कलकत्ता में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सही विकल्प है कि महात्मा गांधी ने जंग इंडिया का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही विकल्प है सी, अर्थात 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? इसका सही विकल्प है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सही इसका विकल्प है कि नेहरू रिपोर्ट 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही विकल्प है कि साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लिया गया था? इसका सही विकल्प है पूर्ण स्वराज की मांग 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के अधिवेशन में किया गया था, मांग किया गया था। इसलिए इसका सही विकल्प होगा कि 1929 लाहौर, अर्थात 19 दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही अगर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था, जो कि कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन सही विकल्प है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। सीमांत गांधी के नाम से जिस व्यक्तित्व को जाना जाता है वह है आगा खां। पुनः नमक कानून कब भंग किया गया? सही उत्तर है कि नमक कानून जब भंग किया गया वह तिथि रही 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? इसका सही विकल्प होगा सी, अर्थात गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? सही उत्तर है साबरमती। जो नमक का कानून को गांधी ने दांडी यात्रा जो शुरुआत की, उसमें जिस कानून को नमक कानून तोड़ने के लिए जिस स्थान को चयनित किया गया था वह साबरमती नहीं अपितु दांडी है। अर्थात दांडी नामक जगह पर नमक कानून भंग करने के लिए प्रतिज्ञा गांधी जी ने ली थी और वहां पहुंच करके जो है सो नमक कानून को भंग किया। अगला प्रश्न है कि चौकीदारी कर के विरोध में कहां आंदोलन हुआ था? सही विकल्प है चौकीदारी कर के रूप में बिहार में आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही विकल्प होगा सी, अर्थात 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यह प्रश्न जो कि समझौता 2 आदमियों के बीच में हुआ, 2 व्यक्तित्वों के बीच में हुआ, वे हैं गांधी जी और आम्बेडकर जी, अर्थात विकल्प ए सही है। किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है गांधी इरविन समझौते को इस नाम से जाना जाता है जिसका नाम दिल्ली समझौता है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? सही विकल्प है कि लखनऊ 1936, सी विकल्प होगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग करने वाला जो जगह था वह था चंपारण, अर्थात सी विकल्प सही होगा।
15 नंबर 46 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। सही विकल्प है कि लखनऊ में ही किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। सही विकल्प होगा 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई। सही विकल्प है कि तीन कठिया जो प्रणाली थी वह किसानों पर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका सही विकल्प है कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही विकल्प होगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही विकल्प होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस प्रकार आप राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों की कड़ी से जुड़े रहे, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आप राष्ट्रवाद से जो भी प्रश्न आएंगे उसका इसके माध्यम से एक बार सुनकर याद करके हल कर सकते हैं। आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं राष्ट्रवाद की दूसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ के जगह पर हम विषयनिष्ठ प्रश्नों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।